में हम लोग देखेंगे कक्षा 7वीं हिंदी पाठ 3 पुष्प की अभिलाषा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। इसका अर्थ समझेंगे हम लोग। प्रस्तुत पंक्तियों में फूल अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा देव कन्याओं के गहनों में गूथे जाने की नहीं है और ना ही मेरी इच्छा वरमाला में पिरोप कर दुल्हन को ललचाने की है। चलिए आगे वाली पंक्ति को देखते हैं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इछलाऊं। इसका अर्थ में देखेंगे हम लोग। उपयुक्त पंक्तियों में फूल अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मेरी इच्छा राजाओं के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं है और ना ही मेरी इच्छा यह भी है कि देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर स्वयं के भाग्य पर घमंड करने की है। आगे वाली पंक्ति को देखते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इसका अर्थ में लिखेंगे हम लोग। फूल अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हुए वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझको तोड़कर उस मार्ग पे फेंक देना जिस मार्ग से अनेक वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है और इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अब इस वीडियो में सभी प्रश्न उत्तर को देख लेंगे। पाठ से सभी प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हे प्रभु, हमारी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं है और देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने आप को भाग्यशाली माने, ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग पुष्प के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले अनेक वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त होती है उन पंक्तियों को लिखिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। क्वेश्चन नंबर 4, भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है। ऑप्शन ए, भाग्य पर नाराज होना। ऑप्शन बी, भाग्य पर गर्व करना। ऑप्शन सी, भाग्य पर विश्वास न करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, भाग्य पर गर्व करना। पाठ से सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। अब देखेंगे पाठ से आगे के सभी प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं। अपना विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना। मातृभूमि के शिक्षा प्राप्त करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प को चाह है कि यदि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षक वीरों के पैरों को
कुछ राहत पहुंचा सकूं तो यह मेरी हमारी सार्थकता सर्वोपरि होगी। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उन्हें 10 वाक्यों में लिखिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, पुष्प की भांति मेरी भी अभिलाषा है कि मैं भी देश रक्षा करने के लिए देश का सिपाही बने, मेरे शरीर का एक एक बूंद देश की रक्षा में लगे, हम अपने देश के गौरव को बढ़ाए, हम अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ाए रखें, भारत माता को कलंकित करने वाले लोगों के सिर को कुचल डाले, देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव के प्रति हमारे प्रेम न हो, मातृभूमि की रक्षा करते हुए मैं अपने आप को बलिदान दे दूं, यही मेरी इच्छा है। अब कुछ व्याकरण का भी क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। भाग्य शब्द के पहले 100 उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनता है। इसी प्रकार नी दु अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। इसका उत्तर में नी से निहत्था बनेगा और निशान बनेगा, और 2 नंबर में दु से दुष्कर्म बनेगा और दुश्मन बनेगा, और अन से अनावश्यक और अनुत्तीर्ण बनेगा। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाठ 4 दानी पेड़, इसके लेखक है सेल सिल्वर स्टाइन।